अरे आवाज तो आएगी ना, आप बंद कर रखा था ना इसलिए आवाज कैसे नहीं आएगी। चलो हाँ बेटा इधर देखिएगा। हाँ सभी ऑनलाइन वाले भैया जो है, इसमें धुंधला धुंधला सा दिख रहा है क्या? तो उन्होंने चेक किया था क्या? क्या बोले? आज नए मित्र कौन आए हैं? हाँ बेटा क्या नाम है आपका? बैठे बैठे बता दो आप, क्या नाम है? कहां से में है? बिनाई, बिनाई के थे ना, यहाँ कौन थे? हाँ बिनाई के थे। सुन, 1 मिनट बेटा, कोई बात नहीं, 2 मिनट आ रहे हैं, तब तक थोड़ा देख लो। कल अपन ने मध्यकाल मध्यचक्र के बारे में चर्चा की थी क्या? चलो श्वसन दर, नाड़ी दर, वो टॉपिक थोड़ी बताया आपको ऑनलाइन वाले भैया? श्वसन दर, नाड़ी दर, श्वसन दर, नाड़ी दर बताइएगा। अरे श्वसन दर, नाड़ी दर, तापमान, कौशल्य कुमावत। सर आवाज कट रही है। अच्छा वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है ठीक है। सर आप चल रहे हो तब साफ नहीं दिखाई दे रहे हो। हाँ ठीक है, अभी अपन जस्ट पढ़ेंगे। अपन ने वादा किया था आपसे कि जरूर उस टॉपिक को जो अपन पढ़ाएंगे। हाँ ठीक, चलो इधर देखिएगा। उस टॉपिक का नाम था क्या? तापमान। और ये जेट में क्वेश्चन पूछा गया कई बार, नाड़ी दर और श्वसन दर। जल्दी से पढ़ा देता हूं, इधर देखिएगा। तापमान, नाड़ी दर और श्वसन दर। चलो सब, सर मेरा नाम लो, युवराज सिंह। ओहो सर धुंधला दिख रहा है। चलो ये है ना, हाँ हाँ चलो। टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं तापमान को? इसको बोलते हैं बेटा टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? हाँ टेम्परेचर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बेटा पल्स रेट। क्या बोलते हैं इसको? पल्स रेट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। कौन सी रेट? इंस्पायरेशन नहीं, रेस्पिरेशन रेट है ये। बहुत ही लाजवाब लजीज टॉपिक है ये, खाने वाला टॉपिक है ये। कैसा? चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर तापमान जो है कहां से मापा जाता है? तो तापमान जानवर के गुदा से मापा जाता है, जहां से जानवर गोबर करता है वहां से मापा जाता है सर। टेम्परेचर और थर्मोमीटर से। किससे? हाँ तो मैं लिख सकता हूं सर गुदा से मापते हैं। किससे रे? गुदा को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में रेक्टम बोलते हैं। मैं इंग्लिश वाले वर्ड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये देखो बहुत ज्यादा बार पूछ लिया जाता है। ये गुदा आपको देगा ही नहीं ऑप्शन, वो तो रेक्टम दे देगा। क्या दे देगा? हाँ तो टेम्परेचर कहां से मापते हैं रे? सर गुदा से मापते हैं, रेक्टम से मापते हैं। चलो राहुल चौधरी कौन है इसमें अपने ऑनलाइन में?
कल आपने भेजा था क्या कि सर ऊंट में जो है दांत का कैसे पता लगाएंगे, प्रीमोलर जो इसमें जो है। हो सकता है जो दूसरी क्लास थी वो उसका वीडियो नहीं है, ओनली पीडीएफ थी। तो मैं अभी एक बार और बता दूंगा। वो कौन था, राहुल था वो शायद। अच्छा हाँ, राहुल चौधरी, यस, वेरी गुड। मैं अभी बता दूंगा उस टॉपिक को, क्योंकि वीडियो नहीं था उसमें। तापमान कहां से मापते हैं? गुदा से मापते हैं। और ये थर्मामीटर से, किससे रे? थर्मोमीटर से मापते हैं सर। चलो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है सर श्वसन दर कैसे मापोगे, यानी रेस्पिरेशन रेट। तो ये जो जानवर का ये नाक वाला जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं मजल। क्या बोलते हैं? यानी कि थूथन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? थूथन। तो श्वसन दर कहां से मापी जाती है? थूथन से, यानी कि मजल वाले पार्ट से। थूथन से मापते हैं। कहां से मापते हैं रे? श्वसन दर कहां से मापेंगे? थूथन से मापेंगे। सर 20 तारीख वाला जो है वीडियो, अरे 20 तारीख तक का नहीं है, अपने 19 से ही वो स्टार्ट किया था शायद, है ना? शायद 19 तारीख से स्टार्ट किया था वीडियो वगैरह, मुझे याद नहीं कंफर्म जो है। हाँ वही वही वही, थूथन से मापते हैं। और थूथन पर जो आपको हथेली रखनी पड़ेगी। थूथन पर क्या रखनी पड़ेगी? हथेली। हथेली को बोलते हैं बेटा पाम बोलते हैं। थूथन पर हथेली रखकर प्रति मिनट ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं सर? पीछे आवाज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बाहर जाएंगे एक दो जने। हाँ, थूथन पर हथेली रखकर जो है सर प्रति मिनट ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं सर? श्वसन दर, सांस की बात हो रही है। अब बढ़िया टैलेंटेड क्वेश्चन बनता नाड़ी दर से। कौन सी दर से? नाड़ी दर से बढ़िया क्वेश्चन बनता है सर। तो नाड़ी दर का मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, है ना, कहां से मापते हैं। ठीक है ना? आवाज नहीं करनी होता, क्योंकि कोई चीज को ये नहीं कि अपने कोर्स हो गया पूरा, नहीं सर, प्रॉपर समझो उस चीज को, तब मजा आएगा ना। चलो, अपन ने बात की थी सबसे पहले तापमान की। किसकी रे? तापमान जो है सर कहां से मापते हैं बेटा? गुदा से मापते हैं। कहां से मापते हैं? जानवर के गुदा से मापते हैं, रेक्टम से मापते हैं सर। और इस थर्मोमीटर से मापते हैं अपन। क्लियर बात? चलो, उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि सर श्वसन दर, कौन सी दर रे? श्वसन दर जो है सर वो मजल से मापते हैं। कहां से मापते हैं रे? इस वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा थूथन बोलते हैं। तो यहां पर मैं हथेली रखूंगा। क्या रखूंगा? हथेली रख रही, फड़फड़ करेगा ना तो अपने को फील हो जाएगा ये। अब बात आती है सर गाय भैंस में। किसमें? गाय भैंस में कौन सी धमनी द्वारा जो है सर मापी जाती है? पल्स रेट। भेड़ बकरी में कौन सी धमनी से मापी जाती है रे? और घोड़े में कौन सी धमनी से मापी जाती है? तो यहां पे जो है अपन लोग चर्चा करते हैं। टॉपिक अपना यहीं से था। चलो, अपन ने इसकी बात कर ली। तो ये क्या था बेटा? ये था रेक्टम। तापमान मापते हैं। तापमान कहां से मापेंगे? गुदा से। कहां से? रेक्टम से मापते हैं। और ये वाली जो चर्चा अपन लोगों ने की थी, हाँ, तो ये क्या मापी थी अपन ने? श्वसन दर मापी थी, जो कि कहां से मापते हैं? हाँ, मजल से। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? मजल बोलेंगे। अब अपन चर्चा करते हैं, प्रॉपर जो चर्चा करते हैं सर, नाड़ी दर। कौन सी दर है? नाड़ी दर यानी पल्स रेट जो है सर, अलग अलग जानवरों में अलग अलग है। पूछा जाता है गाय भैंस में कौन सी धमनी से मापते हैं। फिर पूछा जाता है भेड़ बकरी में कौन सी धमनी से मापते हैं। फिर पूछा जाता है घोड़े में। किसमें? घोड़ा में कौन सी धमनी से मापते हैं। जो गाय भैंस में जो धमनी होती है सर, वो होती है पूंछ के अधर भाग में।
पूंछ के नीचे एक धमनी होती है बेटा, जिसको बोलते हैं कॉक्सिजियल धमनी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो गाय भैंस में कौन सी धमनी से मापेंगे नाड़ीदार? कॉक्सिजियल धमनी से। हाथ से ही मापते हैं वो भी, है ना, कॉक्सिजियल धमनी। और ये धमनी की लोकेशन कहाँ होती रे? पूंछ के अधर भाग में से। भेड़ बकरी में फेमोरल धमनी से। कौन सी धमनी से? ये फेमोरल धमनी होती है बेटा जांग के अंदर की तरफ। कहाँ होती है ये? जांग के अंदर की तरफ होती है, यहाँ, है ना, यहाँ होती है सर फेमोरल धमनी। तो कोई पूछे भेड़ बकरी में कौन सी धमनी से मापेंगे? फेमोरल धमनी से। घोड़े में मापेंगे बेटा मैक्सिलरी, मैक्सिलरी या मैक्सिलरी या फेशियल धमनी से। और ये होती है बेटा जबड़े के नीचे होती है सर, जबड़े वाले पार्ट में। ये देखो यहां पे होती है सर। ये कौन सी धमनी? फेशियल या मैक्सिलरी धमनी। चलो सर, नाड़ी दर है, नाड़ी गति अपने नहीं माप देंगे यहां से नाड़ी, ये हाँ नाड़ी दर मापते ना अपने। चलो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि सर अब आप बताओ गाय में नाड़ी दर कितनी होती है, भेड़ में कितनी होती है, घोड़े में कितनी होती है, सुअर में कितनी होती है, सारा इसका सर डेटा बताओ आप। तो मैं क्वेश्चन तो यही आएगा, यहीं से ही डेटा से क्वेश्चन आएगा, सीधी बात है। जेट 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन था वहां से, ठीक है। कल मैंने एक टेबल पढ़ाई थी आपको, मध्यकाल मध्यचक्र, वहां से क्वेश्चन था, समझ गए क्या? हाँ, गाय में मध्यकाल की अवधि कितनी होती है सर? 10 से 24 घंटे की होती है। कितने की? मध्यकाल कंडीशन क्या होती है सर? जिसमें मादा जो है, मादा को प्रेग्नेंट करवाया जाता है, वो हीट में आती है उस कंडीशन में। चलो तो यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा, जानवर की टेबल बना देते हैं यहां पर। क्या? इधर जानवर लिख दूंगा, इधर मैं लिख दूंगा तापमान। क्या लिख दूंगा रे? ऑनलाइन वाले भैया कमेंट ना करें, चुपचाप देखें इसको, तब जाके समझ में आएगा। हाँ बेटा यही है फर्स्ट लाइन। और इधर मैं बात करूंगा नाड़ी दर। कौन सी दर है? और इधर बात करूंगा नाड़ी दर और श्वसन दर, दोनों प्रति मिनट ज्ञात करते हैं बेटा। कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? प्रति मिनट ज्ञात करते हैं सर। चलो सबसे पहले ये टेबल याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये सीक्वेंस में नाम लिखना आना चाहिए। सबसे पहले गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में जब तक नाम याद नहीं होगा तब तक ये टेबल याद ही नहीं होगी। सबसे पहले गाय, फिर लिखोगे भैंस, फिर लिखोगे भेड़, बकरी, मुर्गा, मुर्गा, ऊंट, घोड़ा और बस। ये सीक्वेंस में नाम याद होना जरूरी है। अब देखो तापमान तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दो में होता है बेटा। किस किस में रे? डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा कि सर ये नाड़ी दर लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा? हाँ, नाड़ी दर याद करना सिखाऊंगा। वेरी गुड, सही है। और मिस्टेक है क्या कोई? हाँ यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। नाड़ी दर जो सर ये भी प्रति मिनट ज्ञात करते हैं, और श्वसन दर जो ये भी प्रति मिनट ज्ञात करते हैं। कुछ रूल से इस सब क्लास लेट क्यों होती है? लेट क्या है बेटा? अच्छा यूं। चलो इधर देखो, बात हो रही सर
नाड़ी दर जो होती है वो जितना छोटा जानवर होगा उसकी नाड़ी दर क्या होगी सर? बहुत ज्यादा होगी। और जितना बड़ा जानवर होगा उसकी नाड़ी दर उतनी ही क्या होती है? कम होती है सर। टाइम से 20 मिनट होती है क्या? 20 मिनट होती है क्या बोल रहे हो आप? चलो हाँ, गाय की नाड़ी दर जो सर कितनी होगी रे? 40 से 50 प्रति मिनट। मैंने कहा था नाड़ी दर कैसे है सर? लगभग प्रति मिनट होती, ज्ञात होती सर। बेस थोड़ी बड़ी है तो मैं 5 कम लिख दूंगा, 40 से 43 लिख दूंगा। सर भेड़ बकरी तो बहुत छोटे जानवर है रे। हाँ तो 70 से 80। बकरी की भी कितनी हो जाएगी? 70 से 80। इन दोनों के ननंद का लड़का है सुअर है, तो उसकी भी कितनी हो जाएगी सर? अरे सर मुर्गा तो बहुत छोटा जानवर है, मैंने कहा था जितना छोटा जानवर होगा उसकी नाड़ी दर उतनी ज्यादा क्या होगी? ज्यादा होगी, 200 से 400। ऊंट बेचारा गरीब मोटा है, मोटा है तो नाड़ी दर कम होगी सर, 28 से 32। घोड़ा भी बड़ा ही तो है, 32 से 40। और सुअर की कितनी? 60 से 80 होती है। रमन राजौरिया 9 बजे का, 9 बजे से 10, 9:10 से टाइम है। 9:30 पर कैसे चालू हुई क्लास? 20 मिनट हो गए क्लास को चलते हुए। इधर देखो, श्वसन दर की बात हो रही, किसकी? हाँ, श्वसन दर जो होती है बेटा गाय की कितनी होती है? 20 से 25 प्रति मिनट। और भैंस की कितनी बेटा? 16 से 18। और भेड़ बकरी की 12 से 20। 12 से 20 होती सर। मुर्गे में 15 से 30, 5 से 7 और 8 से 16 घोड़े की, और सुअर की 8 से 18। ठीक है। अब बात हो रही बेटा टेम्परेचर की। तो सर टेम्परेचर जो होता है गाय का वो कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? भैंस का भी सर 101.5। भेड़ का देखो बेटा 102.5 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट भी ध्यान रखना, 112 की बुक में जिक्र है थोड़ा सा। बकरी का 103, मुर्गे का 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? ऊंट का 99.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। घोड़े का 100.5। घोड़े का कितना? सुअर का भी सर है, क्योंकि इन दोनों के ननंद का लड़का है ये। चलो लगभग सर इसमें कितना हो जाएगा? 38.6। इसमें भी सर 38.6, लगभग 39.4। 39.4। मुर्गे का 41.7। ऊंट का 37.6, 38 डिग्री सेल्सियस। और सुअर का भी सेम सर, ननंद का लड़का है ना ये भी। हाँ चलो चले आगे। चलो लिखो इसको जल्दी से, यहीं से लिखना ना, सब लिखा हुआ होगा आपके ये। इधर देखो, ये किस किस के लिखना है अभी ऑफलाइन में बताइए। हाथ होल्ड ढंग से करो नहीं, ये क्या कर रहे हैं? ठीक है जल्दी करो। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, ऐसे ना करो। लिखो, याद होगी फिर तो। टेबल थोड़ी घनी कटेगो है। हाँ हाँ, बिनाय नसीराबाद से।
बिनाई के हैं, बिनाई। बोली अलग ही है तुम्हारी। एक गांव पड़ता है, नाम भूल गया, पांडुलिया, उधर ही तो है। पाडोलिया, पाडोलिया कुछ था ना यार। पाडोलिया, पाडिलिया। चले क्या आगे? ये लिखा हुआ है तो फिर अपन ऐसा कर चलते हैं आगे। इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। पुष्पा, फ्लावर समझा क्या? सौरभ चौधरी, राम राम जी, बिल्कुल राम राम। जल्दी से लिखो बेटा, ये डेटा वाली एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा मैं। समझ में आ गई क्या? आते ही आते हैं, क्योंकि सर स्कोर अपने को बहुत आगे जाना है। 564 आए 2024 सीयूटी में अपना रॉयल का स्कोर। सर 590 भी लेके जाएंगे, मस्त रहो आप आने वाले समय में। डीजे पे नाचूंगा, समझ गए क्या? और वो भी क्या, कैलाश निकाओ लेके, बस डक 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 डक। सही बात है ये। चल आगे चलें। बेटा नींद आ रही, उठो। हाँ, ये चुप मत। तापमान, श्वसन दर, नाड़ी दर, लिखो लिखो। नाड़ी दर लिखिएगा। एक एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। इंस्टीट्यूट मैंने साथ ही लिखाए थे, स्टार्टिंग में साथ लिखाए थे वो। तुम्हारे साथ लिखे हुए, लिखे हुए नहीं है। चलो 14 लिखेंगे। सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, अच्छा लगा आपसे पढ़कर, बहुत बढ़िया सौरभ। ठीक है, जल्दी करो बेटा, जल्दी। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री की आपको कंटेंट में टोटल 20 क्लास मिलेगी। उन 20 क्लास को देखिएगा, एक भी चीज जो है पीछे नहीं छूटेगी आपकी। ठीक है, चलो। कंटेंट में हो जाएगी, लगभग 9 हो गई है, लगभग 9-10 और है। सारा उसमें जो है प्रॉपर निचोड़ डाल देंगे अपन। हो गया? गाय भैंस में कौन सी धमनी से? ऑक्सीजियल धमनी, भेड़ बकरी में फेमोरल धमनी, और घोड़े में सर मैक्सिलरी या फेशियल धमनी। ओके डन। चलो बाकी जो है ये तो सारा और हो चुका ना, गर्भकाल वगैरह, मांस वगैरह, है ना। जानवरों का गर्भकाल जो है, क्या ऑनलाइन वाले भैया आपको नहीं कह रहा, जैसे कोई लेट आया तो उसको नहीं कह रहा मैं, उनको जीरो से जिनको पढ़ाया ना उसको कह रहा हूं। आपको तो वापस बेकअप लगेगा कि जिसकी किसी की नहीं पढ़ रखा था स्टार्टिंग से। वो जानवरों वाली वो टेबल तो पढ़ रखी ना इन्होंने, वो कौन सी, प्रसव क्रिया, प्रोड नर प्रोड मादा, और टेबल तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये लिखो, टेबल लिखो। बिल्कुल कौशल्या कुमावत, वेरी गुड बेटा। लिखो लिखो इसको, गुड़िया जल्दी करो। इधर उधर मत लिख देना डेटा इसका।
जल्दी करो बेटा। क्या हो सकता है वो इंस्टीट्यूट अपन ने पढ़े तो पूरे थे, परंतु क्या है कि ना यार ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है आगे वाली जैसे टाइम हो गया था। अच्छा, फिर आपने कहा तो नहीं था फिर दूसरे दिन। कोई बात नहीं, अभी लिखवा दूंगा। लगभग 13-14 इंस्टीट्यूट है, बस उनसे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे तो कोई चिंटी प्रजनन केंद्र भी पूछ ले तो वो कहां से लाए। ठीक है ना, गैंडा प्रजनन केंद्र। सर पढ़ लिया। कितने इंस्टीट्यूट लिखाए थे बेटा, आपको पता होगा। वर्मा, कितने इंस्टीट्यूट लिखाए थे आपको? अरे लिखो बेटा लिखो इसको, ये स्केल से देखो, मजाक नहीं है। कैसे, आपको खुद को पता नहीं है? मैं बता रहा हूं ना कारण क्या हुआ था। मैं ये बता रहा हूं जिससे मैंने ये स्लाइड पढ़ाई, और वहां जैसे 7 तक तो यहां से हो गया, फिर बाकी वाली नेक्स्ट स्लाइड पे थी, तो मैं चला गया और नेक्स्ट जो नए टीचर आए थे उन्होंने हटा दी उसको, फिर वो आपके साथ ही रह गई वो। फिर ये क्यों कह रहा है फिर? तो फिर इसको कैसे पता वर्मा जी को? हाँ हो सकता है। अर्चना मीणा, देखो राधिका शर्मा, इसी कंटेंट वाली क्लास में है क्या बेटा? एक मिनट रुक जाओ, अभी लिख लेंगे। अरे तो मैं पढ़ा दूंगा वापस, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूं कि देखो वर्मा बोल रहा है यस, मैं अभी जाके मैं चेक कर लूंगा। ठीक है ना, और सेव पड़ी होगी वहां देख लो। अरे आवाज नहीं, पढ़ाना ही वैसे इनको भी पढ़ाना, वापस पढ़ा देंगे तो क्या है। क्यों भैया, कोई एनर्जी थोड़ी खत्म हो रही है अपनी। चलो चले आगे। टेस्ट है तुम्हारे संडे को, बेसिक से दिया है मैंने, है ना? हाँ जो है तो पूरा ही देंगे। चलो वाह, इधर देखो जो भी है हो गया ये। अब धीरे धीरे लिखोगे स्केल से, तब तो लिख लिया आप। चलो इधर देखो, कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिखा है इंस्टीट्यूट वगैरह जो है, कोई बात नहीं, अपनी बात हो रही है सर 20 जो है ये 18 क्लास में जो आपका बेसिक पूरा करवाता हूं वो करवा देंगे। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई पीछे रह गया होगा। इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है IVRI। कौन सा आता रे? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है इसका? हाँ इधर देखिएगा, इंडियन वेटरनरी, कौन सा? इंडियन वेटरनरी। हाँ साथ साथ लिख लो बेटा आप भी, ऑफलाइन वाले। रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पड़ता है? इज्जत नगर बरेली, यूपी में। सर कहां पे ये? आवाज मत करो, क्या परेशान कर रहे हो पीछे, क्या बोल रहे हैं? कहां? इधर देखो, इधर देखो। और एक आता है बेटा वो CARI। कौन सा रे? हाँ, अब कोई बात करते हो नजर नहीं आना। CARI, देखो कंफ्यूजन होता है यहां पर। ठीक है, CARI में और IARI में क्या होता है? कंफ्यूजन। तीसरा में तो ये दोनों ही न्यू दिल्ली में लगती है। ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ये वो इंस्टीट्यूट है जहां पर अपने बच्चे जाएंगे अभी पढ़ने के लिए। 564 वाले को मिलेगी चॉइस, 550 से ऊपर वाले होते हैं ना, चॉइस मिलती है उनको, जिस यूनिवर्सिटी में जाओ वहां पर पढ़िएगा आप, ठीक है। तो अभिषेक चौधरी और हर्ष कुमार गोदारा दोनों आपको IRI न्यू दिल्ली में मिलेंगे। ये सपना होता है, इसको पूरा कीजिएगा, समझ गए क्या, मजा आता है। CRI तो इसको क्या बोलते हैं सर, सेंट्रल एवियन, यानी कि एवियन का मतलब होता है बेटा पक्षी। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है रे, हाँ, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भी कहां पर है जी, कौन से नगर में रे, इज्जत नगर पड़ता है बेटा बरेली में, बरेली पड़ता है यूपी में पड़ता है सर। और ये जो आपके IRI जो है ना, इसका नाम है सर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो पड़ता है ये न्यू दिल्ली में पड़ता है। एग्जामिनर इसको हिंदी में भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश वाले पेपर में जाके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर, मेरी बरेली में है IVRI। अच्छा, हाँ जी, जैदा बानो, IRI हो गया। अब आता बेटा NBSGR, क्या आता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, भारतीय पशु आनुवंशिकी या राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो जो है, तो इसको वैसे बोलते हैं सर, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल, लिख देता हूं मैं, कोई क्या पता नाम भी पूछ ले, ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज जो है ना, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो जो है, ये करनाल में पड़ता है, हरियाणा जो है, करनाल है हरियाणा। ये वो इंस्टीट्यूट है जो नई नस्ल को जो है क्या करता है, पंजीकृत करता है, रजिस्टर्ड करता है। भारत में टोटल कितनी ब्रीड्स रजिस्टर्ड है, 220 नस्लें, कितनी है 220। तो यही जो इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर्ड करेगा। क्या और करनाल में एक इंस्टीट्यूट है क्या सर, NDRI है। कौन सा है, हाँ, इसको बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पढ़ता है वो है सर, वो भी करनाल में। तो मैंने क्या किया था उस समय, आपको याद नहीं हुआ होगा, इसके जस्ट बाद में मैंने पढ़ाया था NDDB, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है NDRI और NDDB। तो इसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी बोर्ड। तो ये पड़ता है आनंद, गुजरात में। और एक होता है बेटा, इसकी जगह ही है, अमूल पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। हाँ, इसका नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये पड़ता है सर, ये भी कहाँ है, आनंद गुजरात में। कहां पर है ये, आनंद गुजरात में सर, ठीक है, जल्दी से लिखिएगा। और इसके जस्ट बाद में आ जाएंगे वो नहीं पढ़ाए थे NRCC वगैरह, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल, जोहड़बीड़ में। नहीं, वो तो मैं आपका विश्वास नहीं करूंगा ना, अभी मैं नीचे जाके कंटेंट चेक करूंगा वहां पर। मैं नाराजगी नहीं जता रहा, भाई हमारा काम है पढ़ाने का, मैं तो 5 बार पढ़ा दूं इसको। पर बात एक सच और झूठ की थी तो। चलो चले आगे। नजर का फर्क है, चलो कोई बात, चिल हो जाओ, एक बढ़िया पढ़ो बस।
छोड़ो उसको, रील को खत्म करो। हो गया? लिखो बेटा, ऑनलाइन वाले भैया तुम भी लिखो साथ साथ। चले आगे, चलो इधर देखिए, अमूल हो गया। अब एक आता है बेटा, इधर देखिएगा, CIRG, CIRB, और एक आता है CIRC जो है, एक जैसे सेम सेम नाम है। इधर देखो ऊपर, CIRG, CIRB, CIRC, CIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन, झापड़ दर दूंगा मैं। केटल है ये, क्या केमल? केटल का मतलब होता है मवेशी, यानी वो गाय से संबंधित है। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान, केमल। केमल के लिए तो ये है ना NRCC, नेशनल आ जाएगा फिर उसमें। ये सी आ रहा, मतलब ये केटल काऊ का पूछ रहा है। हाँ, क्या नाम है इसका? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट। गोट का मतलब जानते हो ना, बकरी। तो ये बकरी कहाँ है बेटा? मखदूम में सर, मथुरा में, यूपी में। बाकी तो वो सारा हो चुका है ना, बधियाकरण वगैरह, बधियाकरण, हाँ, कास्ट्रेशन जो है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, यानी भैंस का पूछ रहा है। तो ये पड़ता है बेटा हिसार में। कहां पड़ता है रे? हिसार, हरियाणा में पड़ता है सब। ठीक है, सेम सेम वर्ड है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल। केटल का मतलब होता मवेशी। क्या मतलब होता केटल का? मतलब मवेशी होता है ना, गाय से रिलेटेड टर्म है ये। चलो, ये पड़ता है बेटा मेरठ यूपी में। कहां पड़ता रे? मेरठ यूपी में पड़ता है। अब देखो NRCC और NRCP, NRCM, NRCE, अरे सर एक जैसे जैसे हमें मरवा दोगे क्या? नहीं मरवाएंगे सर। देखो, CIR, 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 NRC, 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 NRC। सर कंफ्यूजन भरी बात है ये तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल, यानी राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान संस्थान। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, इक्वाइन यानी होता है घोड़ा, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान। कहां पड़ता है? हिसार, हरियाणा में सर। बीकानेर में तो शाखा है बेचारी छोटी सी, मेन हिसार में ही है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल, ऑन केमल का मतलब क्या होता रे? ऊंट। केमल का मतलब हाथी थोड़ी है रे। ये पड़ता है जौहरबीड़ में या जौहरबीर, बीकानेर। बीकानेर पड़ता पाकिस्तान में, सही बात है क्या ये? नहीं, राजस्थान में सर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग,
ऑन पिग भैया, पिग यानी सूल्डो। ये पड़ता है बेटा रानी गुवाहाटी। रानी गुवाहाटी पड़ती है बेटा कहां पे? रानी गुवाहाटी पड़ता है आसाम में। कहां पर? एक है नेशनल रिसर्च सेंटर, सेम सेम है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट। मीट का मतलब होता है मांस। क्या होता रे? बेचारे सोल्डे को भी इस कलर में लिख देते। ठीक है, तो ये कहां पड़ता रे? कौन से गाना? तेलंगाना नहीं पूछे तो बता देना हैदराबाद। ठीक है, बोदुपाल जगह का नाम पड़ता है जो कि तेलंगाना में है। भाई तेलंगाना दे ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि दोनों राज्य मतलब चेंज हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। पहले हैदराबाद था, अब तेलंगाना अलग हो गया, तो हैदराबाद पर्सनल, तेलंगाना पर्सनल। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन। इक्वाइन यानी होता है घोड़ा। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान सर, ये भी कहां पड़ता है? हिसार में है सर। हिसार HR गाड़ी नंबर, हरियाणा में। वैसे एक और होता है बेटा नेशनल रिसर्च सेंटर, जैसे M है ना ये, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, वैसे ही होता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन। मिथुन क्या है सर? चक्रवर्ती। मिथुन जानवर है, वो है झरना पानी, नागालैंड में है सर। कहां पर? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सूल्डा जी। चलो, बफेलो, बफेलो यानी भैंस। हाँ बेटा, हिसार हरियाणा ही लिखा हुआ ये। भाई लिख लो, किसी ने नहीं लिखा था तो अब तो ये समस्या दूर हो गई ना, आप बीच में नहीं आनी चाहिए। कोमल प्रजापत सर, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। राइटिंग ही तो अच्छी नहीं है, माकोड़े की तरह लिख रही है। चलें क्या? एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CSWRI। क्या नाम है रे? कोई टोंक का है क्या? कौन है? मालपुरा का है क्या? कहां से? टोडराइजिंग, हाँ। सेंट्रल शिप, शिप यानी होता है बेटा भेड़। सेंट्रल शिप एंड वूल। सेंट्रल शिप एंड रिसर्च एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पड़ता है सर? ये पड़ता है अविका नगर में। मालपुरा तो अब जिला भी हटा दिया है बेचारा। अविका नगर गांव पड़ता है, मालपुरा तहसील है, और टोंक जो है वो जिला है। ठीक है ना? हाँ, पुष्पा बोल रही है सर नागौर में कुछ नहीं है क्या? नागौर में बेटा डायनासोर और प्रजनन केंद्र है। डायनासोर, हाथी,
हाथी का रिसर्च वो सेंटर है वहां पे। नागौर में कुछ नहीं है बेटा, नागौर में के तो ऊंट मींगनो जानोगे, ऊंट कंटाड़ो, हाँ वो मिलेगा जान, रेत है, दौरे पड़े हैं। कंचन चौहान सर पहले वाला सारा उम्र कर दिया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। झालावाड़ में क्या है? झालावाड़ में गिर गाय का प्रजनन केंद्र है, डग झालावाड़ में। कोई है क्या झालावाड़ का? कभी गए वहां पर? डग 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 गया हुआ कभी? तो क्या है वहां पर? है तो फिर क्या मतलब? अमरूद की गिर गाय का प्रजनन केंद्र है बेटा। अबरार हुसैन, एनबीपीजीआर का मतलब होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना? अपन पढ़ रहे हैं क्या? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो करनाल में। ये पीजीआर जो पढ़ता है, ये जो है आपके न्यू दिल्ली में आपके। मोहम्मद फैज गोरी आंसर में झालावाड़ से। जिगर गोदारा अजमेर में क्या है सर? अजमेर में तारागढ़ है बेटा। रामसर अजमेर में गिर गाय का प्रजनन केंद्र है, रामसर अजमेर में। सूरतगढ़ ममता जानी सर गंगानगर में थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र है, सूरतगढ़ गंगानगर में। एनआरसीसी रिसर्च गलत लिखा है, क्या रिसर्च गलत लिखा है? नेस, अच्छा यो, अच्छा मात्रा, कोई बात नहीं, ये तो चलती छोटी मोटी। हाँ, रिसर्च सेंटर ऑन केमल, कोई बात नहीं, इतना चलता है। 12 में क्या है? 12 में विधायक जी हैं, अटरू से विधायक हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री है ना अभी, क्या नाम है? मदन लाल जी गिलावर साहब। सर बधियाकरण वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है क्या ऑनलाइन वाले भैया? बधियाकरण वाला तो पढ़ा रखा है बेटा। बधियाकरण वाला टॉपिक, रेणुका गोदारा, चलो कोई बात नहीं, है ना, जिक्र करेंगे अपन कल उसका, उस टॉपिक का, बधियाकरण वाले का और दांतों वाला कल जिक्र करेंगे। हाँ ठीक है बेटा, और बेसिक पढ़ते रहिएगा, टेस्ट जो है जो पढ़ाऊंगा उसी में से देंगे, ठीक है? पूरा देंगे ऑल ओवर, ऐसे नहीं 2-4 टॉपिक देंगे। चलो कल बात करते हैं ना, बाकी की क्लास कल चर्चा करेंगे।